आइए देखते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर आया हूँ और आपको बताऊंगा। वीवीआई टॉपिक बहुत बार यूपीएससी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो मेरा आंसर बेहतरीन आंसर है, बाबरनामा का अनुवाद अंग्रेजी में जो किया है आपको लेडेन एंड रस्किन्स ने किया है। लेडेन एंड रस्किन्स ने किया है। बाबरनामा का इंग्लिश में जो अनुवाद किया है लेडेन एंड रस्किन्स ने किया है। ये क्वेश्चन ए ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन बी डी और सी सही नहीं है। लेडेन एंड रस्किन्स, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन एंड रस्किन्स ने किया है। इसको रट लीजिए, एकदम दिमाग में ठूस लीजिए। आपको अगला टॉपिक बता रहे हैं, तुजक और बाबरी अथवा बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा। पूछता है बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। आपका आंसर क्या होगा? बाबर की मातृभाषा क्या है? तुर्की है। बाबर की मातृभाषा क्या है? तुर्की है। लेकिन वहीं पर बात करेंगे, पायदाना खां और अब्दुल रहीम खान ने फारसी में इसका अनुवाद किया। आखिर इसका अनुवाद किसने किया? फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान के। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान किया। वहीं पर बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम रस्किन्स, जॉन लाडेन और विलियम रस्किन्स ने किया। लेकिन अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखिए पीसीएस में पूछा हुआ, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। गुल बेगम बाबर की पुत्री थी। 1523 ईस्वी में इसकी जन्म और मृत्यु हुआ। तो आप इस बात को समझेंगे तो। और इसका प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा थी। गुलबदन बेगम की प्रसिद्ध रचना क्या थी? हुमायूं नामा थी। आप समझ ही रहे हैं। अकबर उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है, अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास और अपने स्मृति से लिखा है। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना को हुमायूं और कमरान के, गुलबदन बेगम जो है ना, अपना भाई हुमायूं और उसके कमरान के बीचों में वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, ये भी आईएएस में पूछा है क्वेश्चन, देखिएगा। मुगल काल में निम्नलिखित में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा? ऐतिहासिक विवरण गुलबदन बेगम ने लिखा। गुलबदन बेगम ने लिखा। आइए जरा इसको वर्णन करते हैं कि बाबरनामा अंग्रेजी में लेडेन एंड रस्किन्स, बहुत लोग नहीं जानते हैं। लेडेन और रस्किन्स बहुत लोग नहीं जानते हैं। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। और मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण कौन महिला देती है? गुलबदन बेगम देती है। तो ये हमारा समरी है। आपको एक बार पुनः रिपीट करा देना कॉन्सेप्ट को कि बाबर जो है ना, आप देखिएगा, बाबर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो आप कह सकते हैं बाबर का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया है, तुजक और बाबरी अथवा बाबरनामा को, बाबर का जो मातृभाषा था तुर्की था। अब्दुल रहीम खान इसमें क्या किया? फारसी में अनुवाद किया। और गुलबदन बेगम जिसकी पुत्री थी ये भी है। तो यहाँ तक आपको समझ में शायद मुझे अनुमान है कि आया होगा। अगर नहीं आएगा तो फिर अगला वीडियो आपको लोड करेंगे, उसमें समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।